बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से लाहौरी स्टाइल छोलों की रेसिपी लेके आए हैं। छोलों का सालन बनाएंगे हम, बहुत ही मज़ेदार सा। लाहौर के खाबे वैसे भी बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं और ये लाहौरी छोले तो लोग बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। नाश्ते में इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। आप चाहें तो इनको नाश्ते में भी बना सकते हैं और अगर आप दोपहर के खाने में इनको बनाना चाहते हैं तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये। तो लाहौरी छोले बनाने के लिए हमने ये 1 पाव छोले ले लिए थे। इनको रात में सोडा डाल के भिगो दिया था। सुबह इनको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद 1 चाय का चम्मच सोडा और 1 चाय का चम्मच नमक डाल के इनको बॉईल कर लिया है। इसके पानी को हमने फेंका नहीं है, इसका पानी हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब ये प्याज ले ली है हमने 1 बड़े साइज़ की और 3 टमाटर लिए हैं और हमने ये लहसुन अदरक लिया है। तो हमने एक जो है लहसुन की गिरा ले ली है, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है। अब 1 गिलास पानी डाल के इन तमाम चीज़ों को सॉफ्ट कर लेना है। इतनी देर तो बॉईल करेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए तमाम चीज़ें। सॉफ्ट होने के बाद इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। अब हमने पैन के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है और फ्लेम को हमने इस वक्त मीडियम कर दिया है। इसके अंदर कुछ गरम मसाले डाल देते हैं। तो हमने ये 4-5 लौंगी ले ली हैं, 4-5 ही काली मिर्ची हैं, 1 छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा लिया है और आधा चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा ले लिया है। गरम मसाले को हल्का सा फ्राई कर लेना है, 10 चंद सेकंड तक हम इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद हमने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं। मिर्चों को भी हल्का सा फ्राई करने के बाद जो मसाला हमने बॉईल करके रखा हुआ था, प्याज लहसुन अदरक टमाटर, इनको हमने बारीक ब्लेंड कर लिया था और इसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से मसाले को भून लेना है जब तक कि पानी जो है इसमें से ड्राई नहीं हो जाता है। इससे पहले हम इसके अंदर नमक ऐड कर देते हैं। तो 1 खाने का चम्मच हमने इसके अंदर नमक डाल दिया है और इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल रहे हैं हम, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है और इसको भून लेना है जब तक कि पानी ड्राई होके ऑयल इसमें से सेपरेट नहीं हो जाता है। देखिए ऑयल इसमें से सेपरेट हो रहेगा। अब इसके अंदर 1 चाय का चम्मच जीरे का पाउडर डाल दिया है और इसके अंदर अब हम धनिया पाउडर भी डालेंगे। तो 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाला है और इन दोनों चीज़ों को डाल के मसाले में मिक्स कर दिया अच्छे तरीके से। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। अगर छोले आपके पास बॉईल करे हुए रखें तो बहुत जल्दी ये रेसिपी रेडी हो जाती है। अब जो बॉईल करे हुए हमारे पास चने थे, इनमें से आधा कप हमने मैश कर लिए हैं। इसको हम ग्रेवी में डाल रहे हैं। इस तरह से ग्रेवी जो है बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनेगी हमारी, बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा इसके अंदर। अच्छे तरीके से मैश किए हुए चने डालने के बाद हमने इनको मसाले के साथ भून लिया है। अब जो चने हमने बॉईल करके रखे हुए थे पानी समेत इसके अंदर ऐड कर देते हैं। जो इसके अंदर छोलों का जो पानी हमने डाला है, इससे जो है ग्रेवी बहुत अच्छी सी बनेगी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी। इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। अब इसमें जब बॉयल आ जाएगा तो इसको हम मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि इसके ऊपर ऑयल आ जाए। बहुत ही मज़ेदार से देखें कितनी जल्दी हमारे ये लाहौरी छोले रेडी हो चुके हैं। अब इसके अंदर ये कुटी हुई काली मिर्ची डाल देते हैं। तो 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें डाली हैं, उनको मिक्स कर दिया अच्छे तरीके से। काली मिर्चें हमने आखिर में इसलिए डाली हैं, अगर हम शुरू में डाल देते तो ग्रेवी का कलर जो है काला हो जाता, इसलिए हमने इनको आखिर में डाला है। अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर दिया है। अब अगर आप ग्रेवी गाढ़ी चाहते हो तो ज़्यादा देर तक इसको पका लें, नहीं तो ये ग्रेवी हमने जिस हिसाब से रखी ये भी परफेक्ट है। इसको आप चाहें तो भगारे हुए चावलों के साथ या फिर चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। देखें इसको हमने मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया था और इसमें बिल्कुल ऊपर आ गया था। कितना अच्छा सा कलर आया है इसके अंदर, कितने टेस्टफुल लग रहे हैं देखने में ही और इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होंगे। तो लाहौरी छोलों की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नाश्ते में बनाएं या फिर दोपहर के खाने में इनको भगारे चावलों के साथ सर्व करें। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इसको एंजॉय करें, ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, खुशियाँ बाँटें और कोशिश करें कि आपकी ज़ात से और आपकी ज़बान से किसी को तकलीफ़ नहीं हो। अब हमें इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखें और अपनी राय दिया करें, हमें बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अल्लाह हाफिज़।